हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने मीडियन जो माध्यक था उसके दो टाइप पढ़ ली थी, फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ेंगे मीडियन की थर्ड टाइप, वर्गीकृत बारंबारता सारणी वाले, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहली बात तो ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस परफॉर्म में रहती है। मतलब एक्स और एफ मिलता है वो तो हो जाती है आपकी अवर्गीकृत अनग्रुप्ड, और जब क्लास इंटरवल अंतराल आ जाता है, वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वो हो जाता है आपका वर्गीकृत ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे ये देखो कि जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होती है तो जो आपका मीडियन या माध्यक निकालना है उसका आपका प्रॉपर ये फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, माध्यक या मीडियन निकालने का प्रॉपर ये फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटा दो माइनस ये C का मतलब CF, संचयी बारंबारता कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, CF लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन F, और इस ब्रैकेट में इनटू में H। ये H आपको पता है इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ ही हो रहा है सिर्फ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखो, जो पहली अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से पहले कि भाई टेबल में कुछ बनेगा या नहीं, तो जैसा आपने अवर्गीकृत में पढ़ा था कि सबसे पहले संचयी बारंबारता CF की टेबल तैयार करनी है, वही चीज यहां पर भी करनी है। ठीक है। इसके बाद वही n बटा दो वहां भी निकाला था, n बटा दो यहां भी निकालेंगे वही, तो सारा काम प्रॉपर वही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करते थे कि जो n बटा दो की वैल्यू आती थी उससे जस्ट अबव वाले को अंडरलाइन कर लेते थे, और x में जो वैल्यू रहती थी वो इसका मीडियन होता था। अवर्गीकृत में तो हम यही करते थे। पुरानी वीडियो देखना आप, उसमें यही दे रखा है, आपको ये सब चीजें समझा रखी है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझना है कि इस फॉर्मूले में जो L है इसका मतलब क्या होता है। देखो, L का मतलब ये होता है कि जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम L बोलते हैं। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। अब वो कैसे, ये चीज समझनी है। देखो, जब हम अंडरलाइन करते हैं ऐसी अंडरलाइन इसमें भी करेंगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, पहला काम तो आपका यही रहेगा, ऐसे CF की टेबल बनाएंगे, फिर आपका यहाँ पे N आ जाएगा, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे। तो L जो होता है वो होता है आपका जो क्लास इंटरवल है, माध्यक वर्ग का मतलब होता है जो हमने ये अंडरलाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग या मीडियन ग्रुप। मीडियन क्लास भी बोल सकते हो आप, ग्रुप की जगह। यहाँ ग्रुप की जगह हम क्लास भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो, ये जो टर्म आएगी यहाँ पे इस ग्रुप में, तो L का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये दे रखा लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ये निम्न सीमा नाम कहाँ पर आया था, अंतराल में आया था, बताया था आपको। अंतराल की दो सीमाएं होती है, एक तो होती है उच्च सीमा, एक होती है निम्न सीमा। तो जो लोअर लिमिट होती है वो होती है आपकी L। ठीक है। CF का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता CF, प्रीसीडिंग CF ऑफ मीडियन ग्रुप। मतलब इस मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले की जो वैल्यू रहेगी CF में वो आपका रहेगा CF की टर्म रहेगी। ठीक है। इसके बाद H, अंतराल की बात करते हैं। अंतराल आपको बता रखा है, इंटरवल में जितने जितने का डिफरेंस होगा वो आपका H रहेगा। F क्या रहेगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर आएगी इसमें, इस ग्रुप में, तो वो आपका F रहेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो इसी क्वेश्चन से आता है, माध्यक से ही। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, और जो एग्जाम देने वाले 10वीं के 30 जून को जिसका एग्जाम है वो भी इसको तैयार अच्छे से कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से ही बनता है मोस्टली। तो ये आपका परफॉर्मा। अब देखो, इसको क्वेश्चन से समझेंगे सारी चीजों को, L N बटा दो, ये सब चीजें कैसे लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज जो आपकी 17.7 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और सारे क्वेश्चनों में ये कहा है आपसे कि माध्यक निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें दे रखा ही है, तो देखो सबसे पहला काम तो हमारे स्टेप में क्या है, CF बनाते हैं। तो वही CF, हम सबसे पहले CF ही निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है। CF कैसे निकालेंगे आपको बता रखा है पिछले वाले ही वीडियो में, आप देख लेना दोबारा से। CF हमेशा सेम आती है 6, इसके बाद आगे की टर्म में जुड़ती जाती है। 6 + 20 कितना जाएगा, 26। 26 प्लस में 44, ये कितना जाएगा आपका 70। 70 प्लस में 26, ये कितना जाएगा 96, प्लस 3 99, प्लस 1 100। इसके बाद बताया था कि N जो होता है वो सिग्मा FI रहता है,
लास्ट वीडियो में देख लेना। और इनका टोटल सिग्मा एफ आई ये आपको पता है 100 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n/2 में निकालना है, तो n/2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 100/2, ये आ जाएगा आपका 50। तो यहाँ पे देखो अब 50 से ठीक अधिक जस्ट अबव वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है सी एफ में, ये है। इनको हमने कर लिया, ये बना ली, इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग या मीडियन ग्रुप। ठीक है, यहां तक अगर हम बात करें, ये हमने पहले भी क्वेश्चन में किया हुआ है। पहले मतलब अवर्गीकृत में, अवर्गीकृत में मतलब क्या होता था, हमें यहाँ एक्स मिलता था, तो हम यहाँ से सीधी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते और कह देते ये आपका माध्यक है मीडियन। अब यहाँ ये इंटरवल है, तो यहाँ पे समझ लेना इंटरवल है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका भी कैसा रहेगा आपका, अलग रहेगा। ठीक है, तो पहले m का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ आपको नीचे लिखना रहता है वैसे ही। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा f गुना h। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू कैसे कैसे आती है वो समझना है हमें। देखो L जो होता है, L हमने बताया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, ये आपका मीडियन ग्रुप है मान लीजिए। ठीक है, इस मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट तो इसमें ही आती है इंटरवल में, तो ये जो है ये है आपकी L की वैल्यू। L कितना है आपका 40 है। इसके बाद CF की बात करते हैं, माध्यक वर्ग से पूर्व की CF, प्रीसीडिंग ऑफ CF ऑफ मीडियन ग्रुप। इस मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले की CF कौन सी है, पूर्व का मतलब यहाँ पे पहले वाली ये है 26 है भाई माध्यक, तो CF कितना आ गया 26 आ गया, ये आपका CF है। एक बार यही समझा रहा हूँ, लिखना नहीं रहता ये। H अंतराल इनमें डिफरेंस कितने का है आपको पता है, अंतराल के H की वैल्यू में से इंटरवल से आती है 20 से 30, 30 से 40, कितने का 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में। उसके बाद माध्यक वर्ग F का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये है आपकी माध्यक वर्ग की बारंबारता मीडियन ग्रुप की। F कितना है 44। हर क्वेश्चन में मीडियन वाले में ऐसे देखेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। M आपको पता है माध्यक से दर्शाते हैं, L कितना है 40 प्लस n/2 हमने अभी निकाला कितना है 50 माइनस CF कितना है 26 बटा F कितना है 44 गुना H 10। ठीक है, 40 प्लस ये हम करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा आपका 24 बटा गुना 10, अंदर रखिए। आपको पता है ये 10 इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, आप यहाँ पे इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 4 से सीधा डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया 40 प्लस में 10 का गुना ऊपर करेंगे 60 बटा 11। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम अगर आप नहीं ले रहे हो तो 60 में आप यहाँ 11 का भाग दे दो। ठीक है, 5 55 5 बचेगा, फिर पॉइंट, ठीक है 6, ऐसे ये आएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, 40 में 5.45 जोड़ना, तो ये आपको आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया आपका मीडियन M माध्यक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है चारों के चारों क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, वही हमें माध्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सेकंड थर्ड आप करना ऐसे ही। अब पहला काम तो हमारा क्या है, CF की टेबल तैयार करना, यही बताया था आपको स्टेप में। CF, अब CF की टेबल तैयार करते हैं तो आपको बता रहा कि फर्स्ट टर्म हमेशा सेम ही आती है। अब ये जोड़ते हैं, आगे जोड़ती हुई चलेगी, 42 प्लस 30 72, 72 प्लस 50 122। ठीक है, 122 प्लस 22 144, 144 प्लस 8 152, 152 प्लस 5 157, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ हम n की बात करते हैं, n का मतलब होता है सिग्मा FI, तो ये भी आपका यही है कि आप ट्राई कर सकते हो। देखो 2 4 4 और 8 12 और 5 17, 1 2 और 1 3 8 11 और 4 15, वही आया सेम, दोनों सेम आते हैं ये। अब यहाँ पे n/2 निकालेंगे सबसे पहले, इसका मतलब 157 में 2 का भाग देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 78.5 आएगा, पूरा भाग जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, पॉइंट में दे दिया। अब यहाँ पे देखो मीडियन ग्रुप,
माध्यक वर्ग हमें बनाना है। तो देखो 78.5 से ठीक अधिक कितना है, ये वाली है, क्योंकि 72 के बाद 78 यही है। देखो है तो सारे ही अधिक, लेकिन ठीक अधिक वाला, जस्ट अबाउ वाला ये वाली टर्म है। तो हमने मान लीजिए इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये होता है, मान लीजिए एम एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। तो देखो यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, एल कितना आ गया 16। सी एफ की बात करते जस्ट पहले वाला, ये सी एफ है आपका कितना है 72। एक दो बार याद करो, अपना भी याद हो जाएंगे सारी चीज। इसके बाद एच की बात करें तो डिफरेंस कितने कितने का है, 8 का सब में डिफरेंस है। इसके बाद स्मॉल एफ बच गया, ये आपका कितना है 50 है। बस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, 16 प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी आई है, 78.5 माइनस सी एफ कितना है 72 बटा एफ कितना है 50 गुणा एच कितना है 8। 16 प्लस अब 78.5 में से ये घटाएंगे तो 6.5 बटा 50 गुना 8 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं, पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, या तो 16 65 का 8 से करेंगे 40 4 32 सॉरी 8 40 4 से 4 52 पॉइंट है, तो पॉइंट से ही हट गया बटा 50 है। अब 50 में या तो आप क्या करना चाहते हो, कोई यहाँ आगे कर देते हैं, या तो आप पॉइंट हटाओगे तो 50 का ये पॉइंट 0 यहाँ आ गया, ठीक है। और नहीं करना चाहो तो आप एलसीएम लेके जैसे भी आप करना चाहो, आंसर दोनों से सेम आएगा ये। तो 6 × 5, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, भाग जाएगा नहीं 0, ये आपका आ गया आंसर 17.04, ठीक है। तो देखो ये आपका आ गया माध्यक। तो आपका ये माध्यक तो अब कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बहुलक, उसको हम इसी वीडियो में आज ही कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को, क्योंकि बहुलक में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। देखो बहुलक मोड आपका लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट टाइप इसकी व्यक्तिगत श्रेणी है। देखो व्यक्तिगत श्रेणी आपको बता रखा है जिसमें एक्स और एफ नहीं रहता, सिर्फ एक्स रहता है ऐसे। व्यक्तिगत का मतलब आपको खूब समझा रखा है। अब यहाँ देखो पहली बात करें, बहुलक टॉपिक सबसे आसान है। कैसे? क्योंकि जो इसकी फर्स्ट टाइप है ये व्यक्तिगत, और जो इसकी सेकंड टाइप है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, उन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बस उन दोनों में ही ये लाइन याद रखनी रहती है आपको, वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है बहुलक कहलाता है। यहाँ मूल्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मूल्य का मतलब है एक्स से, ठीक है। ए नंबर वुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, कोई भी नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो क्या कहलाता है, आपको मोड कहलाता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम आप कहोगे सर टाइप फर्स्ट में तो फ्रीक्वेंसी आती नहीं है, ये तो टाइप सेकंड में आएगी। दोनों के लिए यही रहेगा, यहाँ पे समझ लेना, टाइप फर्स्ट और सेकंड यहाँ चाहे मैं लिख भी देता हूँ, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, क्योंकि सबसे आसानी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे व्यक्तिगत में मतलब क्या है, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा व्यक्तिगत में। तो एक्स अवर्गीकृत में बात करें तो अवर्गीकृत में आपको पता है अवर्गीकृत में हमेशा ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन एक्स और एफ में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है एक्स की वो वैल्यू आता हमेशा एक्स में से ही है, एक्स की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम होगी, वो एक्स क्या कहलाएगा, आपका मोड कहलाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं, देखो यहाँ पे मैं समझाने के इसमें यही था, और सीधे एक्सरसाइज में किताब में आपको समझा दूंगा पूरा ये इसके क्वेश्चन दोनों। सेकंड जो थर्ड टाइप बचेगी उसका फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज दे रखी है, और इस एक्सरसाइज में यहाँ तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये सारे टाइप फर्स्ट और सेकंड के दे रखे हैं। देखो क्या दे रखा है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ये मैं समझा नहीं रहा, आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। बस याद रखने की चीज वही थी। अब देखो ये हमें नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स में हमें बहुलक बताना है। तो देखो
अवर्गीकृत में या सॉरी इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में हम क्या देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बार बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो 5 है, ये 5 5 5 5 5 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा बस, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, ऐसे लिख देंगे। अगर रीजन कारण लिखना चाहो तो कि 5 की बारंबारता पाँच सबसे अधिक बार आया है 4 बार, इसलिए 5 क्या हो जाएगा बहुलक। ऐसे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको लग रहा है देखो 6, ये 6 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मोड। ठीक है, बहुलक का मतलब आपका मोड है। ऐसे यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें तो 2.5 आपको लग रहा है देखो 2.5 2.5 2.5 2.5, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा आपका। आसानी क्वेश्चन है। अब एक्स और एफ इसकी बात करते हैं, मैंने आपको बताया था वहीं पे टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों में का ही। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि इस एफ में, एफ वाली टेबल में सबसे अधिक मान किसका है, एफ वाली टेबल में सबसे अधिक मान किसका है, 6 का है, ये है 6। ये 6 मान है किसका, एक्स का, 5 का है, तो ये 5 क्या हो जाएगा आपका, मोड हो जाएगा, क्योंकि अब वहां आपको लिखवाया था देखो ये चीज आप देख सकते हो, वह मूल्य मतलब वह मूल्य कौन सा, एक्स। एक्स बहुलक का आंसर हमेशा एक्स में से आता है, चाहिए याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी से कभी पता नहीं चलेगा। बहुलक का मान एक्स से निकालते हैं, ये चीज याद रख लेना नोट डाल के। वो सॉरी, मोड इज ऑलवेज इन एक्स वेरिएबल या एक्स इन एक्स टेबल लिख सकते हैं, ये चीज याद रख लेना बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो वही चीज अब सेकंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते थे। 80 सबसे अधिक है किसका है, ये 1.3 का है, तो 1.3 क्या आ जाएगा आपका, सेकंड क्वेश्चन का मोड आ जाएगा। ऐसे ही इस थर्ड क्वेश्चन में बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में मोड क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। ठीक है, ऐसी फोर्थ वाले क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको अवर्गीकृत में उसमें दे रखी, तो सबसे अधिक मान देखना है यहाँ पे किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 14 जो लग रहा है आपको, 14 यहाँ भी आया है, ये 14 सबसे अधिक बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, 14 इसकी क्या है, बारंबारता है। ठीक है, एक बार आप और चेक कर लेना इसको, तो ये ठीक है। ऐसे इसका 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, बहुलक मोड ही निकालना है। मोड अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक्स और एफ में दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये है, सबसे अधिक किसकी है, 40 की है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 40। ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया था मोड के आसान क्वेश्चन रहते हैं। अब ये जो दे रखे हैं आपको 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन, ये आपको इंटरवल के दे रखे हैं, और इंटरवल का इसका फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला समझना है हमें। अब यहाँ पे देखो वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन का आपको परफॉर्मर रहता है। अब देखो इसका फॉर्मूला समझते हैं, सारी चीज समझते हैं। तो देखो ये मैं बता देता हूं, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड में सबसे आसान जो टॉपिक है आपका वो मोड ही है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी फर्स्ट और सेकंड टाइप में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, सिर्फ सिंपल सी चीज याद रखनी है। अब बचती इसकी थर्ड टाइप बहुलक की, तो देखो बहुलक का जो फॉर्मूला, इसको भी हम एम से शो करते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है आपको, ये मोड लिखना पड़ेगा या बहुलक। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो आपका ये रहता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। आपको लग रहा होगा कि अभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, देखो दोनों फॉर्मूले में अंतर है। यहाँ पे आता था माध्यक जब होता है L और H आता ही है सेम, लेकिन ब्रैकेट वाली टर्म चेंज हो जाती है, वहां आता है आपका n बटा 2 माइनस CF बटा F। बच्चे जो गलती करते हैं सबसे पहले, वो गलती यही करते हैं कि बहुलक वाले फॉर्मूले में माध्यक का लगा देते हैं, मीडियन का फॉर्मूला, और जब मोड की बात करते हैं तो मीडियन का फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये समझना आपको ये बहुलक का है, मोड का फॉर्मूला है। और एक चीज याद रख लेना, आपने देखा कि समांतर माध्य चाहे अर्थमेटिक मीन निकाले समांतर माध्य, या माध्यक मीडियन निकाले, हमेशा टेबल में कुछ ना कुछ बनता है।
बहुलक में टेबल में कुछ नहीं बढ़ना, बस फॉर्मूले क्वेश्चन से ही हमें सारी वैल्यू पता लग जाती है। पता कैसे लग जाती है ये चीज समझना है। बस इन F1 F0 F2 का मतलब समझना है। L और H का मतलब वही है जो हमने माध्यक में पढ़ा था, लोअर लिमिट, H का मतलब अंतराल, डिफरेंस। और ये समझना है F1 F0 और F2 ये क्या है। तो देखो F1 जो होता है वो आता है आपका जो सबसे अधिक F की जो सबसे अधिक बारंबारता रहती है, सबसे अधिक बारंबारता को हम F1 से दर्शाते हैं। सबसे अधिक मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं। और F1 से जस्ट पहले वाला मान, F1 से जस्ट पहले के मान को हम F0 कहते हैं, और F1 से जस्ट बाद वाले मान को हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। बस इतना सा चेंज है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, बस यही चीज है, बाकी सारा L वही रहेगा। L कैसे रहेगा कि जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगी उसी को हम अंडरलाइन कर देंगे तो वो L हो जाएगा बस। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखो हम ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 7 जो लिख रखा है आपका, हमें निकालना है इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, अब पहली बात देखो यहाँ पे माध्यक का सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे बहुलक का, सॉरी बहुलक मोड M से इसको दर्शाते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब देखो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता क्या है, यहाँ पे ये है 14, इसको हम बोलते हैं F1। F1 से ठीक पहले वाला मान F0, F2 से ठीक ज्यादा बार, F1 से ठीक ये F2 हो गया। और जो सबसे अधिक बारंबारता रहती है उसमें ये जो रहता है ये आपका L रहता है। बस आसान सी चीज है, आ जाएगी समझ में। L बराबर कितना आ गया 20, F1 कितना आ गया 14, F0 कितना आ गया 12, F2 कितना आ गया 10। H की अगर हम बात करें कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है। बस सारी वैल्यू अब इस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे, सॉरी L 20 है प्लस F1 कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 बटा 2F1 का मतलब क्या है कि जो 2 है ये F1 से गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा यहाँ किससे करना है 14 से, माइनस F0 कितना है 12, F2 10 गुणा H कितना है 10। ठीक है, 20 प्लस 14 माइनस 12 2, ये आपका आ जाएगा 28। ठीक है, 20 प्लस 2, अब देखो 28 में से 12 गए 16, 16 में से भी 10 गए तो कितना आ गया 6। ये आप डायरेक्ट आप ये देख सकते हो, ये माइनस माइनस की डिजिट इनको एक साथ जोड़ कर देंगे 22 आ जाएगा। 28 में से 22 गए तो भी 6 आ गए, गुना 10 ही आ गया, तो उसे काट दिया। 20 प्लस में 10 एकम 10 बटा 3। ठीक है, तो ये 20 प्लस में 10 में 3 का भाग देंगे तो आपको पता है 3 पॉइंट ऐसे ही आते जाते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें मेन क्या था, वो कैलकुलेशन तो आपको पता है उसी तरीके से करनी है। मेन जो ये फॉर्मूला समझना था बस, सबसे अधिक बारंबारता F1, उससे पहले वाली F0, उससे बाद वाली F2, एक साथ रहती है हमेशा ये तीनों। और F1 जो सबसे अधिक बारंबारता रहती है उसमें L जो रहता है ये आपका L रहता है इंटरवल में, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन करके देखना। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, और आपको आप प्रॉब्लम बताएंगे अब इसकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।